हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज हम बात करेंगे पीएम मोदी का। 2014 में प्रधानमंत्री पहली बार बने, 2019 में दूसरी बार बने, तो क्या ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या जितने भी गठबंधन सरकार के लोग हैं, जितने भी गठबंधन बनाकर बैठे हुए हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में प्रधानमंत्री बनने नहीं देंगे। क्या मंसूबा है लोगों का? मंसूबा कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि इन लोगों ने चोर चक्के एक साथ हो गए हैं, सारे चोर चक्के एक साथ हैं और प्रधानमंत्री एक अकेला शेर की तरह दहाड़ते हुए नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी बात है कि एक इंसान सब पे भारी है, एक इंसान हर इंसान पे भारी है। उनका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हर विपक्षों की खटिया खड़ा करके रखे हुए हैं। आप जानते हैं कि जितने भी विपक्ष पार्टी एकजुट हुए हैं, सभी के ऊपर कहीं ना कहीं चार्जेज लगे हुए हैं। कोई चारा चोर है, तो कोई बालू माफिया है, कोई कोयला माफिया है, तो कोई दारू शराब घोटाला माफिया है। तो आप सोचिए ना कि सारे के सारे लोग एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 में भीड़ लगा हुआ है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी को 2024 में चुनाव नहीं जीतने देंगे, लेकिन जनता तय करेगी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2024 में सभी के लोगों के बीच में आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो नया चेहरा कौन बनेगा? नया चेहरा है किसका? क्या राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री? क्या तेजस्वी यादव बनेंगे प्रधानमंत्री? क्या अरविंद केजरीवाल बनेंगे प्रधानमंत्री? मायावती बनेगी? कौन बनेगी? या ममता बनर्जी बनेगी? किसका नाम है? कहीं ना कहीं इन लोगों में जातिवाद के नाम का लोग सक्रिय हैं। अब बताइए कि प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं कौन? राहुल गांधी ना सही से बोल पाते हैं, ना रैलियों में सही ढंग से वो बातें कर पाते हैं, ना जनता से वो कनेक्ट कर पाते हैं। तो फिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे? जब उनके पास ये दिमाग है ही नहीं तो प्रधानमंत्री के दावेदार बन कैसे जाएंगे? अरविंद केजरीवाल, अगर अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला 600 करोड़ रुपए का घोटाला करके जेल में रहे और जेल से बाहर निकल के और नरेंद्र दामोदर दास मोदी को बुरा भला कर रहे हैं और बीजेपी को बुरा कह के वो संबोधित कर रहे हैं, तो इससे बुरा बात क्या हो सकता है? जिस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उस देश की जनता, विपक्ष पार्टी प्रधानमंत्री की इज्जत करना नहीं जानता हो, तो सबसे दुर्भाग्य वाली बात है, सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। अब सोचिए जरा कि कौन हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने लायक है। समझ जाइए कि जो भी संशोधन करना चाहती है बीजेपी वो कर सकती है, जो भी कानून लाना चाहती है देश में वो कानून ला सकती है। हमारा देश में यदि कानून लाना है तो 400 पार होना जरूरी है। यही नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया है। क्यों? क्योंकि जानता है कि 400 पार का मतलब ये होता है अगर 400 पार हम कर देते हैं तो आने वाला समय में हम भारत में जो भी कानून लाना चाहते हैं वो कानून हमारे पक्ष में होगा, हमारे विपक्ष में नहीं होगा। ये सच्चाई है और इस सच्चाई को समझना पड़ेगा। गठबंधन सरकार में एक ऐसे नेता हैं जो कुछ नहीं किए हैं जिंदगी में और जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया और जनता बेवकूफ बनती आ रही है। ये सच्चाई है। लालू यादव चारा चोर, जो कम से कम सारे चारा चोरी कर लिया उन्होंने, जेल में रहे 10-12 साल, जेल से बाहर निकले। अभी तत्काल देख दीजिए अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला में 600 करोड़ रुपया घोटाला करके जेल से बाहर निकले। झारखंड का सीएम हेमंत सोरेन बालू माफिया, कोयला माफिया, भू माफिया के रूप में जेल में गए, जेल से बाहर निकले। अब सोचिए
कौन सीधा है, कौन बुरा है, कौन अच्छा है, देश के लिए कौन अच्छा है, गद्दार अच्छे हैं या ईमानदार अच्छे हैं? ये लोग तो गद्दार हैं। अब सोचिए ना, देश की गद्दारी कर रहे हैं, देश की अनुयायी कर रहे हैं, ये लोग क्या करेंगे? कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ 400 पार के साथ आना चाहिए। जब आएगा तब ही पूरा भारत का विकास की क्षेत्र बनेगा। अभी तो ये ट्रेलर है, अभी पूरा फिल्म बाकी है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने ये बात को बोला तो आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी बात है, समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं भारत की संविधान की बात है, भारत की गर्व की बात है, भारत की इतिहास की बात है। कौन ऐसा विश्व गुरु था? आज भारत हमारा विश्व गुरु बना। पहले विश्व गुरु था, किसी ने विश्व गुरु बनाया क्या आपको? नहीं, आज विश्व गुरु बना। सभी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यहाँ आके भारत में वाहवाही करके गए। इससे बड़ा बात क्या हो सकता है? इससे सबसे बड़ी बात क्या हो सकता है? जिस देश के लोगों को गिरा हुआ समझता था, कचरा समझता था, आज उस देश की जनता सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम से, भारत के नाम से वाहवाही कर रहा है। तो ये सच्चाई है, ये ईमानदारी है। और कहीं भी आप भटकिए मत। 400 पार का नारा है और 400 का 400 पार करना होगा। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी को 2024 में फिर से प्रधानमंत्री का दावेदार ठोकना होगा। यह सच्चाई है, क्योंकि उसके बीच कोई और नहीं आ सकता। कोई ऐसा मर्द नहीं है, कोई ऐसा प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं है जो 2024 करता हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और पूरा भारत में फैलाने का काम करें।